हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 to 15 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जो कि इससे पहले के क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं डियर. देखिए, दो तरीके की प्लेलिस्ट है. एक है चैप्टर वाइज अलग अलग, अगर आपको चैप्टर लेने हैं, और पुरानी वीडियोस भी हैं उसी में. और अगर आप नई वीडियोस देखेंगे तो वो सीरियल वाइज पहले फर्स्ट नंबर पे जो है न्यू वीडियोस हैं, जो रीलोड वीडियोस हैं. और अगर आप बात करेंगे पूरी बुक की, दोनों बुक्स की, तो उसकी एक अलग चैप्टर वाइज जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है. वहां जाकर बहुत कन्वीनियंटली चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वीडियोस जो आपको चाहिए वो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है. शो दैट रिलेशन आर इन द सेट. आपके पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4. रिलेशन हमारे पास है कि हमें कुछ ऐसे पेयर लेने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कि जो उन पेयर का डिफरेंस होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि मॉडुलस लगा दिया, वो इवन होना चाहिए. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जैसा कि शो करने के लिए कहा गया है. एक पोर्शन तो ये हो गया इस क्वेश्चन में. आगे भी है, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5, ये एक सेट है, आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब जब भी आपके पास ये नेक्स्ट पार्ट होता है ना, ये कहां से रिलेशन लेना है आपको. ये 1 3 5 के बीच में कौन से रिलेशन की बात कर रहा है. जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है उसी के बारे में ये बात कर रहा होता है. तो आपको यही चीज देखनी है कि जो 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, और क्या रिलेशन है, यही वाला रिलेशन आपको देखना होता है. Similarly, all the element of 2 4 are related to each other. हमें ये शो करना है. बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4. ठीक है जी. सबसे पहले हमारा जो काम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक बार सोचना और उससे रिलेशन के एलिमेंट्स के बारे में दिमाग में पिक्चर क्रिएट करना. तो आपको पता है आपके पास ए सेट दे रखा है, यहाँ बी सेट भी आपके पास ये है. तो डोमेन भी यही है और कोडोमेन भी आपके पास यही सेट है. जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा तो क्या एलिमेंट आए होंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4. राइट, हमने यहाँ कर नहीं दिखाए, पर आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा तो क्या एलिमेंट्स आए होंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4. ये एलिमेंट आए होंगे आपके पास. ठीक है, अब रिलेशन की बात करते हैं. कहता है कि आपने उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो ए क्रॉस ए निकाला था उसमें से अपने ऐसे पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करेंगे. डियर देखिए, जितना भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 1 1 2 2 3 3 4 4 रहा होगा, जिसको हम समझने के लिए डबलेट्स बोल देते हैं, वो सब रिलेशन में आए होंगे. क्यों? क्योंकि जब आपने ए में से ए यानी सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो जीरो आता है. एंड जीरो को अगर पूछा जाए किस कैटेगरी में रखा जाता है तो इवन कैटेगरी में रखा जाता है. जैसे अगर आप लोगों को दिल्ली में याद हो तो दिल्ली में ऑड इवन जो है अप्लाई हुआ था कार्स को लेकर कि जो ऑड कार्स चलेंगी या एक बार इवन कार्स चलेंगी, तो जीरो को जो है वो इवन कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है, तो आप बताइए क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन की बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं. अगर ये कर रहे हैं और ये रिलेशन में आपको मिलेंगे तो रिलेशन कैसा हो गया आपके पास, रिफ्लेक्सिव हो गया. राइट, चलिए अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं. अगर एक एग्जांपल के तौर पर अगर 1 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप देखिए 1 3 मॉडुलस के अंदर 2 आएगा जो कि इवन नंबर होता है. तो अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या इसका रिवर्स रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं, चेक कर लो. 3 को -1 करोगे तो 2 आएगा, है ना, और मॉडुलस लगा हुआ है तो वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है. देखिए, इतना याद रखिए, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि दोनों के आंसर सेम आने चाहिए. नहीं, रिलेशन में बिलोंग करने के लिए चाहिए पहला पेयर है चाहे दूसरा पेयर है, सिर्फ उसको रिलेशन की बात को एग्री करना जरूरी है. तो अगर ये पेयर है, ये भी रिलेशन की बात को एग्री कर रहा है. और अगर मैंने पेयर के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको चेंज कर दिया, एक्स को वाई, वाई को एक्स बना दिया, अभी भी ये रिलेशन की बात को क्या कर रहा है, वेरीफाइड. क्योंकि 3 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 2 विच इज ऑल्सो इवन नंबर. तो अगर ऐसा कोई भी पेयर यहां पर नजर आएगा 1 3 तो उसका रिवर्स भी यहां बिलोंग करेगा. राइट, तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो. अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की. अब देखिए, अगर 1 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि आप इसका डिफरेंस देखिए, इट्स इवन, है ना, और मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव तो इग्नोर ही करना है. 1 3 -2 होगा लेकिन वो पॉजिटिव 2 हो गया, तो यस इट्स इवन नंबर. तो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है.
3,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या 1,1 रिलेशन से बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो है 0, जो कि ऑलरेडी आपके पास हम बता चुके हैं कि क्या है, एक इवन नंबर है। यहां पर इनके अलावा डियर और कोई पेयर नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए हमने इस तरीके के पेयर लिए हैं आपके पास। ठीक है जी। तो क्योंकि ये वाला रिलेशन भी आपको देखने को मिल गया, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है, आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है आपके पास? इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। चलिए, तो पहला पार्ट हमारे पास हो गया, हमें रिलेशन को इक्विवेलेंस करना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी करने के बाद। अब दूसरा पार्ट क्या था कि हमें शो करना था कि 135 में जितने भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल रिलेटेड है। क्या रिलेशन है? आप 1,3 पेयर ले लो, या 3,5 पेयर ले लो, या 1,5 पेयर ले लो, इन सबका डिफरेंस इवन आ रहा है, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्या रिलेशन है? डिफरेंस इनका क्या है? इवन नंबर है। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर इवन। इनमें से कोई भी पेयर ले लो आप, उनका डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है। सेम फॉर 2,4। अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे, चाहे 2,4 ले लो, चाहे 4,2 ले लो, दैट डिफरेंस इज ऑल्सो इवन नंबर। तो ये जो सेट के जो एलिमेंट है ये भी रिलेटेड है। कहां से रिलेशन समझ में आएगा? जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया वही रिलेशन, आपको नए रिलेशंस नहीं क्रिएट करने, जो क्वेश्चन में गिवन है वही आपने सोचना है। अब एक और सवाल उसने पूछा था सेकेंड पार्ट में कि 135 2,4 से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप देखिए 1,4 ले लेते हैं, तो 1,4 का डिफरेंस इवन नंबर नहीं है। 3,2 ले लो, इनका डिफरेंस भी इवन नहीं है। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेशन नहीं रखता। कौन से रिलेशन की बात हो रही है? जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इनका डिफरेंस, अगर हम इसमें से इन पेयर्स को ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और पेयर लें, तो ये बिल्कुल भी आपके पास रिलेटेड नहीं है, जो कि रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। दिस क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट। तो ये रिलेशन आपको डिफाइन है, सॉरी ये सेट आपको डिफाइन है, और रिलेशन आपके पास दो केस दे रखे हैं, तो हमें दोनों को ही देखना है कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है जी। और एक और इसने क्वेश्चन ऐड करा है इसमें। एक तो हमें ये चेक करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, उस शो करना है, सॉरी। और इसके अलावा हमें वो सेट निकालना है, ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर जो इस रिलेशन में 1 को रिलेट करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। हमारे पास यहां पर दे रखा है कि जो x है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और x की वैल्यू जो है वो 0 से 12 के बीच में है। क्योंकि इसने बोल दिया 0 से 12 के बीच में है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, राइट। तो 0 1 2 3 4 डैश डैश 12 तक। सिमिलरली दूसरा सेट भी यही होगा। जब हमें नहीं गिवन होता तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेम सेट का सेम सेट से ही लिया गया, बिकॉज रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए 2 सेट का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में जब भी हमें एक सेट दिया जाता है तो हम यही मानते हैं कि सेम सेट को सेम सेट से आपने मल्टीप्लाई करा है, तो ए का क्रॉस ए करा गया होगा। तो अब देखिए, अगर हम इनके एलिमेंट्स की बात करें तो 144 एलिमेंट्स आएंगे, जो हम लिस्ट आउट नहीं करने वाले। सिर्फ दिमाग में याद रखिए कि क्या एलिमेंट्स होंगे। 0 को आपने इन सबसे करा होगा पेयर, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 टिल 0 12 तक। सिमिलरली 1 को आपने इन सबके साथ पेयर करा होगा, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 12। सिमिलरली 2 0 2 1 2 2, ऐसा करके आपने 144 एलिमेंट्स बनाए होंगे। कैसे? 0 को इन सबके साथ पेयर, 1 को इन सबके साथ पेयर, 2 को इन सबके साथ, 3 को इन सबके साथ, 4 को इन सबके साथ। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। जो रिलेशन होना चाहिए वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बियॉन्ड कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब हमें कहता है कि आप ऐसे पेयर उठाओ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जिनका जो डिफरेंस होना चाहिए, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव इग्नोर कर दो, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ऐसे पेयर पिक करो जो डिफरेंस जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो देखिए डियर, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो उसमें से 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 टिल 12 12, ये सारे एलिमेंट रिलेशन में पेयर जो हैं रिलेशन में आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज a माइनस ए क्या होता है? 0। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, राइट। तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, देयर बाय दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? 0 0 1 1 2 2 12 12, ये सारे एलिमेंट
कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको रिलेशन में दिख गए। और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि हमें यहां पर a कॉमा a मिल गया। क्योंकि जब भी a कॉमा a रिलेशन में मिल जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। अच्छा, अब आते हैं सिमेट्रिसिटी में। लेट इट बी 1,9। ये जो पहला एलिमेंट होता है सिमेट्री में हमें लेट करना होता है ना, 1,9 रिलेशन से बिलोंग करता है, मान लेते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे, 1 में से 9 आप माइनस करेंगे, -8 आएगा, मॉडुलस लगा 8 आ गया। 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने एक एलिमेंट ऐसा ले लिया। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या इनका ऑर्डर रिवर्स कर देने से ये आपको रिलेशन में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 9,1 अगर मैं अभी भी इसका डिफरेंस देखूं तो 8 ही आएगा, है ना। और वो भी मल्टीपल ऑफ क्या होगा? 4। तो अगर 1,9 रिलेशन की बात को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस पेयर का डिफरेंस जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो जब हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो भी आपका 4 का मल्टीपल है। तो अगर a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा हो और आप ये प्रूव कर दो कि b कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करता है, तो रिलेशन क्या हो जाता है आपके पास? सिमेट्रिक हो जाता है, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांजिटिविटी की तरफ। चलिए 3 चाहिए अब हम पेयर। 1,5 रिलेशन से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। आप डिफरेंस देखिए, 4 आएगा विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 5,9 भी हमने ऐसा पेयर लिया जो रिलेशन में बिलोंग करता है, क्योंकि इसका डिफरेंस भी 4 है। आप 8 भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले सकते हैं, बस 4 के टेबल में आना चाहिए। तो ये दोनों पेयर हमने अपनी मर्जी से लिए हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है। अब हम ये चेक करेंगे क्या 1,9 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? अब देख लीजिए, 1 - 9 मॉडुलस ये क्या आ रहा है? 8 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ऐसा हो कि a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी रिलेशन में है, और आप ये वेरीफाई कर दो कि a कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो आपके पास वो रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव कहलाता है। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस बोला जाता है, राइट। ये तो हो गया इस पार्ट का पहला पार्ट कि आपको इक्विवेलेंस करना था। दूसरे पार्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसे छोड़ देते हैं। बहुत आसान है। आपको कहता है कि मुझे एक सेट बताओ, ऐसा सेट बताओ जिसमें 1 से एलिमेंट रिलेट कर रहे हो। अब देखो, आपने पता क्या करना है, आपने जो सेट आपके पास है जो कि 1 से लेकर 12 का है, उसमें 1 से वो एलिमेंट जोड़ने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। सेटिस्फाई मतलब उनका डिफरेंस जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 को आप 0 के साथ जोड़ोगे, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा। 1 को 1 के साथ जोड़ोगे, एक तो वो हो जाएगा। तो 1 रिलेटेड है 1 के साथ, क्योंकि उसका जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। फिर 1 3 के साथ रिलेट नहीं करता, 1 4 के साथ रिलेट नहीं करता। क्यों? 1 का डिफरेंस अगर आप 4 के साथ लोगे, 1 का डिफरेंस 4 के साथ लोगे तो वो 3 आ रहा है, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 1 जो है वो 5 से रिलेट कर रहा है, 1 इज रिलेटेड विद 5। क्यों? उसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है। 1 रिलेट कर रहा है 9 के साथ, उसका डिफरेंस भी कितना है? 4 का मल्टीपल। और कोई नंबर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये सारे सेट्स में एलिमेंट है, इसी सेट में से ही सेट निकलेगा जो आपसे पूछा जाएगा, वो इसी सेट में से ही सबसेट बनेगा, राइट। तो इसका मतलब 1 से जो एलिमेंट इस सेट में से रिलेट कर रहे हैं वो है 1, 5 और 9। तो हमसे क्या पूछा गया था? ऐसा एक सेट बना दीजिए जिसके जो एलिमेंट हो वो 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो 1 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है क्योंकि इसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है। 1 जो है वो 5 से रिलेट कर रहा है क्योंकि इसका डिफरेंस 4 से मल्टीपल है। 1 जो है 9 के साथ रिलेट कर रहा है बिकॉज इसका डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है जी, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया रिलेशन में ऐसे पेयर पिक करिए जिसमें ए जो है वो बी के इक्वल हो। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का पक्का ही है आपके पास, क्योंकि ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा बिकॉज ए इज इक्वल टू ए डेफिनेटली। तो आर आपके पास हो गया रिफ्लेक्सिव। यहां पर हम थोड़ा सा अलग सा क्राइटेरिया लेंगे, नंबर्स नहीं लेंगे, हम लिखेंगे अगर ए जो है ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें तो यही चेक करना होता है ना सिमेट्री में, अगर ये बिलोंग करता है तो रिवर्स बिलोंग करता होगा या नहीं। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए इक्वल टू बी है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी तो ए के इक्वल हुआ। तो यस, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए, अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब यही है ना। और ये भी हम मान के खुद ही चल रहे हैं कि बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब बी इक्वल टू सी। तो ये हमने खुद मानना होता है। अब हमें ये वेरीफाई करना होता है क्या
ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। आप खुद देख सकते हैं ए किसके इक्वल है, बी के, बी किसके इक्वल है, सी के। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी। तो अगर ए सी के इक्वल है तो ये भी पेयर जो है वो आपको रिलेशन में मिल जाएगा। और अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या हो गया आपके पास, ट्रांजिटिव हो गया। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें हो जाता है तो उस रिलेशन को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके अलावा एक और चीज हमसे पूछी गई थी, इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए वन से रिलेट करने वाले एलिमेंट बताओ। किसमें से, जो सेट आपको गिवन है। तो जो हमें ए सेट गिवन है उसमें 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट है। अब आप बताओ 1 से इनमें से कौन सा रिलेट कर रहा है। हमें कौन सा लेना है, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। तो 1 से सिर्फ और सिर्फ 1 रिलेट कर रहा है, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1, अदरवाइज वो किसी और नंबर के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं सेट बनाऊं तो सेट में एक ही एलिमेंट आ पाएगा जो हमारे गिवन 1 से रिलेट करता है। इसमें से एक ही एलिमेंट आ पाएगा, दैट इज 1। ठीक है जी, तो दूसरे पार्ट का आंसर भी ध्यान से दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन गिवन बाय, ठीक है, सेट ए में आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और एक ही सेट है आपके पास, ठीक है। और रिलेशन हमें गिवन है कि हमें ऐसे पेयर लेनी है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। यानी दो पॉइंट्स है, मान लीजिए दो पॉइंट्स के पेयर हैं, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होना चाहिए, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो पहला पार्ट हो जाता है। और दूसरा पार्ट भी है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज अ सेंटर। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि हमें शो करो कि जितने भी पॉइंट, ओरिजिन को छोड़ दें, अगर हम ओरिजिन को छोड़ दें, वो सारे के सारे पॉइंट रिलेट करते हैं जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। कैसे, हम आपको बताएंगे। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट, दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। मतलब अगर एक सर्कल है जिसका P एक सेंटर है, सॉरी ओरिजिन एज अ सेंटर है, अब उसमें जितने भी पॉइंट्स ओरिजिन के अलावा होंगे वो सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। कैसे, वेट करिए, जरूर बताएंगे। सबसे पहले हम अपने सेट की बात करते हैं। सेट कौन सा है, पॉइंट्स का सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका करा गया होगा, उसी सेट का, उसी सेट से। तो मैंने यहाँ पर सेट ले लिया P1 P2 P3, ऐसे मुझे बड़े सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। और क्योंकि मेरे पास एक ही सेट है तो डोमेन भी यही होगी और को डोमेन भी यही होगी। को डोमेन होती है डोमेन की साथी। तो हमारे पास दूसरा सेट भी यही है, P1 P2 P3 डैश डैश। अच्छा, अब अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा तो क्या किया होगा, P1 को इन सबसे, यानी P1 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 P2 P1 P3 P1 P4 P1 P5 ये पेयर बने होंगे। फिर P2 P1 P2 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 P3 P2 P4 P2 P5 ऐसे करके हमारे पास पेयर बन गए होंगे। बड़े सारे पेयर बने होंगे क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दो इनफाइनाइट सेट का तो उनके पेयर्स भी बहुत सारे होंगे। चलिए अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन में हमें कौन से पॉइंट्स लेने हैं, ऐसे पेयर लेने हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स का सेम हो। तो आप बताइए P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4, ये तो आपको डेफिनेटली रिलेशन में मिलेंगे। क्यों, आपके पास ये ओरिजिन है और अगर मैं P1 पॉइंट की ही बात कर रही हूं, दोनों ही P1 पॉइंट है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। तो P1 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 P2 P2 P3 P3 ये सब रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए रिलेशन क्या हो गया आपके पास, रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट। अब आते हैं ट्रांजिट सिमेट्रिसिटी की तरफ। अगर हम ये मान के चलें कि P1 और P2 दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है, हम ये खुद मान के चल रहे हैं कि एक P1 पॉइंट है और मान लेते हैं कि P2 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, ऐसा हमने माना इफ, तो क्या उनका सिर्फ जगह बदल देने से तो क्या उनका डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा, नहीं। अभी भी P2 और P1 का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या रहेगा, इक्वल। मतलब ओरिजिन से P2 का डिस्टेंस अगर 5 है और इसका डिस्टेंस 5 है तो पहले हमने लिखा P1 और P2 पेयर आ जाएंगे रिलेशन में। क्यों, बिकॉज इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो क्या सिर्फ ऑर्डर बदल देने से डिस्टेंस बदल गए, नहीं। P2 P1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा और अगर ऐसा होगा तो रिलेशन क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, राइट।
ठीक है, ये हमने आपको लिखकर भी बताया स्टेटमेंट में। इफ अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन P1 इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन P2। और डियर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी हम लोगों को कि जो हमारे ये नोट्स हैं, जैसे कई लोग ये चाहते हैं कि मैम जब आप समझाते हैं तो हमें ये PDF फॉर्म में चाहिए, तो अब धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं, धीरे धीरे फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग जल्दी से जल्दी जो इसके PDF हैं वो अपनी वेबसाइट्स पर आपको अवेलेबल कराने जो है लग जाएंगे। तो होपफुली तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जैसे ही आपको अवेलेबल हो आप वहां से जो है वो अपलोड कर सकते हैं इसके PDFs, राइट। चलिए, अब आपके पास ट्रांजिटिविटी आपको प्रूव करनी है। तो अगर हम ये मान के चलें कि P1 P2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब P1 का डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है, P2 का डिस्टेंस भी 5 है ना, ये हम मान के चल रहे हैं, एंड P2 और P3 का डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम है। तो एक P3 पॉइंट भी ले लेते हैं, P3 पॉइंट है, उसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो P2 P3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट हमें रिलेशन में मिल रहे हैं। तो क्या अगर P1 P2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, P2 P3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या P1 P3 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? अगर P1 और P2 का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 5 है, P2 का डिस्टेंस भी 5 है, P3 का डिस्टेंस भी 5 है, तो अभी भी P1 और P3 का डिस्टेंस सेम है या नहीं है ओरिजिन से? बिल्कुल। पॉइंट्स है ना, ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो अगर आप कह रहे हैं कि इसका P1 का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, P2 का डिस्टेंस 5 है, यानी इन दोनों को पेयर को रिलेशन में आपने ले लिया, P2 और P3 को भी रिलेशन में ले लिया, ऑब्वियसली P1 P3 भी रिलेशन में आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? ट्रांजिटिव हो गया। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। इसमें एक और पार्ट था, उसको समझना बहुत जरूरी है डियर। इसने क्या बोला था? एक सर्कल है जिसका ओरिजिन एक सेंटर है, ठीक है, ओरिजिन एक सेंटर है, कह रहा है कि इस पॉइंट को छोड़कर, उसने बोला था ना P नॉट इक्वल टू 0,0, इसको छोड़कर बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास सर्कल पर, वो सब रिलेटेड है। यस, बिल्कुल रिलेटेड है। जीरो से मतलब ओरिजिन से P1 का डिस्टेंस, ओरिजिन से P2 का डिस्टेंस, ओरिजिन से P3 का डिस्टेंस, P4 का डिस्टेंस, P5 का डिस्टेंस, या कोई भी पॉइंट जो सर्कल पर है, दैट इज नॉट 0,0, है ना। 0,0 तो ये रहा ओरिजिन, तो यहां पर तो 0,0 नहीं आएगा, तो सारे पॉइंट 0,0 से अलग ही होंगे। तो ये जो ओरिजिन से ये सारे पॉइंट्स कैसे रिलेट करते हैं? बिकॉज आपको पता है कि दिस इज रेडियस, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 रेडियस। रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल। तो ये सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल हैं, तो यही वो आपसे पार्ट में पूछ रहा था किस तरीके से रिलेटेड है। ओरिजिन पर एक सर्कल है और सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि 0,0 को छोड़कर हैं, वो कैसे रिलेटेड है? तो इसलिए रिलेटेड है क्योंकि O का P1 से डिस्टेंस, O का P2 से डिस्टेंस, O का P3 से डिस्टेंस, O का P4 से, P5 से एंड सो ऑन, सबका डिस्टेंस क्या है आपके पास? सेम है, राइट। तो दूसरे पार्ट का आंसर जरूर ध्यान दीजिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बात करें तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑफ ट्राइंगल्स। सेम हमारे पास एक ही सेट गिवन है, ए सेट, जिसमें ट्राइंगल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अब हमें रिलेशन गिवन है कि हमें ऐसे पेयर्स लेने हैं ट्राइंगल्स के वेयर T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब शो करना है तो क्लियर ही होता है कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, बस तुम जस्टिफिकेशन दे दो उस चीज की, है ना, क्योंकि शो तो लिखा ही हुआ है। अगले पार्ट में क्या बात करता है, यही सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल T1 विद साइड्स 3, 4, 5, T2 विद साइड्स 5, 12 दिस, एंड ये 3 साइड्स होंगी डियर, ठीक है ना। कंसीडर द 3 साइड्स of triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with side this and T3 with side this. Which triangles among T1, T2, T3 are related? तो रिलेशन जो बैठेगा वो यहीं से सिमिलर वाला, और तो कोई रिलेशन हमें खुद से नहीं डिफाइन करना, इसी रिलेशन की बात कर रहा होता है। चलिए पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सेट कौन सा गिवन है? ट्राइंगल्स का सेट। तो मैंने ए सेट यहाँ पर डोमेन ले लिया, को डोमेन भी यही ले लिया। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया होगा वो क्या किया होगा डियर? T1 को इन सबके साथ पेयर करा होगा, यानी T1 T1, T1 T2, T1 T3, T1 T4, T1 T5 एंड सो ऑन। सिमिलरली T2 को T1, T2 T2, T2 T3 एंड T2 सो ऑन। T3 बहुत सारे, है ना, इनफाइनाइट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स रहे होंगे। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा होगा। अब हमें उसी में से पेयर उठानी है
रिलेशन की बात को सेटिस्फाई करते हुए। तो आप बताइए क्या रिलेशन में T1 T1 T2 T2 T3 T3 ये सारे पेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिकॉज T1 T1 के सिमिलर है, T2 T2 के सिमिलर है, T3 T3 के सिमिलर है। तो क्योंकि T1 खुद अपने आप के तो सिमिलर होगा ही, तो T1 T1 आपको रिलेशन में मिलेगा। T1 T1 क्या सारे ऐसे पेयर्स मिलेंगे जो कि सेम इमेज रखते हैं, तो T1 T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 सब मिलेंगे आपको रिलेशन में। देयर बाय रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिसिटी में क्या है आप खुद बताइए। अगर हम एक ऐसा पेयर ले लें T1 T2, खुद मान के चलें कि T1 T2 जो है वो सिमिलर है और ये पेयर रिलेशन में मिल रहा है, तो क्या सिर्फ इनका ऑर्डर रिवर्स कर देने से ही आपको रिलेशन में नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो अगर T1 T2 के सिमिलर है, ऐसा आप मान के चल रहे हो, T1 T2 के सिमिलर है, तो T2 भी T1 के सिमिलर ही होता है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? शेप में सेम, साइज में सेम नहीं। तो अगर शेप में सेम की बात करी जाए तो उसको सिमिलैरिटी कहा जाता है। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि T1 T2 के सिमिलर है और T2 तो उसका जो रिवर्स होगा T2 T1 वो भी आपके पास सिमिलर होगा ही होगा। और अगर ऐसा है कि इफ दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास? सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखना है? अगर T1 T2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी हम खुद मान के चल रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि T2 T3 के सिमिलर हैं, तो आप बताइए क्या T1 T3 के सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यानी ये पेयर भी आपको रिलेशन में देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या हो गया आपके पास? ट्रांजिटिव हो गया, राइट? ये देख सकते हैं हमने, यही एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर लिख कर दिया। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया आपके पास? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें 3 ट्राइंगल्स दिए हैं और हमें कहा गया है कि इनमें से कौन से पेयर कोरिलेटेड है। T1 T2 T3 दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले T1 का T2 के साथ रिलेशन देखेंगे, क्या ये रिलेटेड है या नहीं। और रिलेशन क्या देखना है? सिमिलैरिटी। तो हमें साइड्स दे रखी हैं, तो हम ये देख रहे हैं क्या 3/5 4/12 5/13 क्या इनकी रेशोज इक्वल है? नहीं है। और अगर रेशोज इक्वल नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, राइट? सिमिलरली हमने T2 का T3 के साथ चेक करा, 5/6 इज नॉट इक्वल टू 12/8 इज नॉट इक्वल टू 13/10। एक भी अगर इक्वल नहीं होगा तो ये सिमिलर नहीं होंगे, राइट? ठीक है, क्योंकि मेरे 3 साइड्स ही हैं। तो अब हमने लास्टली चेक करा T1 का T3 के साथ, 3/6 4/8 5/10 ये इक्वल है 1/2 के। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स साइड 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 बेसिस क्राइटेरिया, 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर तीनों साइड्स प्रपोर्शन हो जाएं किसी भी ट्राइंगल की, जैसे मान लीजिए T1 की साइड्स ये थी और T2 की साइड कोई भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए ABC ट्राइंगल ले लेते हैं T1 को, हाँ ये ले लिया 3 4 5 और यहां पर आपने ले लिया PQR ट्राइंगल T3 को और इसको ले लिया आपने 6 8 10। तो आप देख सकते हैं AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। किस क्राइटेरिया से? साइड 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 क्राइटेरिया से, क्योंकि सिमिलैरिटी के लिए प्रपोर्शन होना पड़ता है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होती हैं साइड्स, यहां पर क्या हुई है? प्रपोर्शनल। तो आपके पास यहां पर T1 जो है वो T3 से रिलेटेड है क्योंकि उसकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं? प्रपोर्शनेट है, इक्वल है। तो T1 सिमिलर है T3 के। तो एक ही ऐसा पेयर हमें मिला तीनों में जो आपके पास इस क्राइटेरिया, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ A ऑफ ऑल पॉलीगन। अब ये पॉलीगन क्या होते हैं? कोई भी डायग्राम जो साइड्स यानी लाइंस की मदद से बनता है उसको पॉलीगन कहा जाता है। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल, फिर उसके बाद जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, फिर उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, सुना होगा आप लोगों ने, हाँ। तो पॉलीगन मतलब होता है साइड से बनकर जो फिगर्स बनती हैं, लाइन से जो फिगर्स बनती हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा ट्राइंगल 3 साइड्स वाला, फिर 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, फिर 5 साइड्स वाला पेंटागन, फिर 6 साइड्स वाला हेक्सागन एंड सो ऑन, उनको बोलते हैं पॉलीगन। तो हमें यहाँ जो सेट दे रखा है वो पॉलीगन का दे रखा है। तो ए सेट भी पॉलीगन का है, दूसरा सेट भी हमारा कोडोमेन भी पॉलीगन का है, क्योंकि अभी तक एक ही सेट हमें गिवन है, राइट। तो जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा डियर, वो क्या किया होगा? A क्रॉस A किया होगा, राइट। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा। और क्या किया होगा? P1 को इन सबसे P1 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 P2 P1 P3 P1 P4, ठीक है। सिमिलरली P2 को इन सबके साथ पेयर करा होगा, P2 P1 P2 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 P3 P2 P4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आए होंगे,
अब हमें रिलेशन को पढ़ना है और चेक करना है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो रिलेशन क्या है आपके पास, P1 P2, और आपको दे रखा है ऐसे पेयर लेने हैं कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको कह रहा है बस दो ऐसे पेयर लेना जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हो और आपको शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड दिस। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। अब आप खुद बताइए, रिलेशन में आपको P1 P1 P2 P2 ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे रिलेशन में, राइट? क्यों? बिकॉज ये जो पॉलीगन है और जो दूसरा पॉलीगन है तो सेम ही पॉलीगन है, तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स और इसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, मान लो हमने ट्राइंगल लिए दोनों, तो दोनों की साइड्स 3-3 होंगी। अगर हमने दोनों रेक्टेंगल लिए तो दोनों की साइड 4-4 होंगी। ठीक है, तो P1 P1 P2 P2 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? बिकॉज इसकी नंबर ऑफ साइड्स और इसकी नंबर ऑफ साइड्स डेफिनेटली इक्वल है। तो ये रिलेशन क्या हो गया आपके पास, रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये मान के चल रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि P2 P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी? बिल्कुल। तो अगर P1 P2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो P2 P1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, राइट? बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स इफ इन P1 इज इक्वल टू P2, तो फिर नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज डेफिनेटली इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1। यानी अगर ये रेक्टेंगल है और ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, लेट इट बी, तो दोनों की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है 4, तो ये पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है, तब भी इनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, इक्वल। क्योंकि हमें तो उन सब पेयर को उठाना है जो सिर्फ इस बात को एग्री करते हो, है ना? तो इस बात को तो एग्री करते ही हैं, तो ये वाला पेयर भी आ गया और ये वाला भी। ठीक है जी, तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। अगर P1 और P2 ये दोनों हमें खुद मान के चलने हैं, अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और P2 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स सेम है, तो आप बताइए P1 और P3 में नंबर ऑफ साइड सेम होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों हो जाए तो वो रिलेशन क्या हो जाता है आपके पास, इक्विवेलेंस। तो हमें यही प्रूव करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है जी। उसके बाद हमें कहा गया, उसके बाद हमें एक और चीज पूछी गई थी, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी आपको सेट बताना है इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स दिस। तो आपसे कह रहा है मुझे एक ऐसा सेट बताओ जो इस ट्राइंगल से, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 4 5 उसकी लेंथ है, उससे रिलेट करते हो, तो भाई सारे वो पॉलीगन आ जाएंगे जिसमें 3 साइड्स होंगी, है कि नहीं? आप ये देखिए, आपको राइट एंगल थोड़ा ना उठाने, आपको थोड़ा ना कहा गया रिलेशन में कि दोनों ट्राइंगल एकदम सिमिलर होने चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ रिलेशन में ये कहा गया है कि वो सारे पेयर आ जाएंगे जो सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हैं। तो हमारे पास यहां पर कौन सा सेट बन जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो सारे ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके गिवन ट्राइंगल से क्या करते हैं, रिलेशन रखते हैं। बिकॉज इस ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं, 3, और जितने भी ट्राइंगल होंगे, चाहे आइसोलेसिस ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे स्केलीन ट्राइंगल हो, उसमें भी 3 साइड्स होंगी। तो आपसे जो सेट पूछा गया था उसमें क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन। इस बार भी हमें एक ही सेट दे रखा है, L सेट दे रखा है जिसमें लाइंस हैं आपके पास, और रिलेशन क्या है, ऐसे पेयर लेने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जिसमें L1 जो होना चाहिए वो L2 के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, हमें शो करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसके अलावा हमें एक और पार्ट दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन। ठीक है, सबसे पहले पहला पार्ट प्रूव कर लेते हैं। तो आपके पास जो L सेट है उसमें L1 L2 L3 ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसमें भी यही है, तो डोमेन भी यही, कोडोमेन भी यही। जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा तो L सेट का L सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा, तो पेयर क्या क्या बने होंगे डियर, L1 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 L2 L1 L3 L1 L4 एंड सो ऑन, L2 L1 L2 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 L3 एंड सो ऑन, राइट। ऐसे बहुत सारे पेयर बने होंगे। अब रिलेशन की बात करते हैं, क्या रिलेशन में L1 L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए डियर, जो कंसाइडेंट लाइन होती है, जो एक के ऊपर एक आती है, उनको पैरेलल भी बोला जाता है कई बार, राइट। तो L1 L1 के पैरेलल बिल्कुल मानी जाएगी, और इसी वजह से L1 L1 L2 L2 L3 L3 ये सब आपको रिलेशन में मिलेंगे। और अगर आपको ये रिलेशन में मिलेंगे तो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, राइट। चलिए अब सिमेट्रिसिटी पर आते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है, ये हम मान के चल रहे हैं इफ, हाँ,
तो आप बताइए क्या सिर्फ पोजीशन बदल देने से क्या वो अनपैरेलल हो जाएंगी? नहीं। तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी, इसका मतलब L2 L1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक, राइट। चलिए अगर हम ये मान के चलते हैं L1 L2 के पैरेलल है और ये भी मान के चलते हैं कि L2 L3 के पैरेलल है ना, ये दोनों चीजें हमें माननी होती हैं। तो आप बताइए अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, कोई भी लाइन ले लीजिए, ये L1 लाइन है, L1 लाइन L2 के पैरेलल है और L2 लाइन L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर L1 L2 रिलेशन से बिलोंग कर रहे थे, L2 L3 रिलेशन से बिलोंग कर रहे थे, तो L1 L3 भी रिलेशन से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? ट्रांजिटिव। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। उसके बाद हमें एक लाइन दी थी दिस वन, हाँ, तो हमने इसकी स्लोप निकाल ली। स्लोप कैसे निकाल ली? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो m होता है क्या होता है डियर? स्लोप होती है। तो स्लोप आ गई हमारे पास 2। तो आपके पास इस लाइन से कौन कौन सी लाइंस रिलेट करेंगी? इस सेट के अंदर वो हर लाइन इस लाइन से रिलेट करेगी जिसकी स्लोप 2 होगी। तो हमसे सेट पूछा गया था ना, तो सेट ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, और ये सेट जो आप बताते हैं ये हमेशा L सेट का सबसेट होगा। तो इस सेट में बहुत सारी लाइंस हैं, लेकिन हमारे पास इस लाइन से रिलेट करते हुए कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे? वो हर लाइन जिसकी स्लोप क्या होगी? 2, वो आपके पास यहां पर आ जाएगी। तभी दो लाइंस पैरेलल होती हैं जब उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल। हमेशा आपने जो इसका आंसर देना है वो गिवन रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ही देना है, उससे हट के नहीं देना। चलिए अब 2 MCQs बचे हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, और रिलेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला होगा तो इसी सेट का इसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा। रिलेशन हमें ऑलरेडी दे रखा है और हमें आंसर देना था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिविटी के बारे में। तो आप खुद देख सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठकर आ गए हैं रिलेशन में, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी। अब बात आती है सिमेट्रिसिटी की, तो आप खुद देख सकते हैं 1,3 तो रिलेशन में है लेकिन 3,1 रिलेशन में नहीं है। तो अगर ऐसा एक भी पेयर आपको मिल जाए तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पेयर्स ही नहीं है, पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर A, B रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, B, C रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पर A, C रिलेशन में नहीं दिख रहा। यहाँ पे ऐसे पेयर ही नहीं है ऐसे, दैट मीन्स दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस बात पे कंक्लूजन में आप कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट R बी द रिलेशन इन सेट N, N मीन्स नेचुरल नंबर का सेट। तो आपके पास जो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें नेचुरल नंबर्स होंगे। आपको रिलेशन दे रहा है, ऐसे पेयर लेने हैं जहां पर एक तो b की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है आपको। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये a है, ये आपके पास b है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। अब इसने बोला एक तो b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, ये क्लियर कर दिया उसने। और इस तरीके के पेयर लेने हैं जब a जो है वो b में से 2 माइनस कर आए। तो देखिए ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बहुत क्लियर बोला था कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, तो ये तो पेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर b जो है वो बड़ा नहीं है 6 से। ये हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर b बड़ा है 6 से, लेकिन a जो है वो b में से 2 माइनस करके नहीं आ रहा, क्योंकि अगर b 8 है तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए था इसको? 6। तो ये चीज गलत है, इसलिए ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। ये वाला बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पर b जो है वो 6 से बड़ा है, और अगर आप 8 पुट करते हैं तो 8 माइनस 2, b a की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6। तो 6,8 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। डियर, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करिए, जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं आप एक शेयर, जो भी आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगे, जब भी आप देखते हैं एक वीडियो जरूर शेयर करें, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, या आप व्हाट्सएप पर किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप लोग हमारी मेहनत का रिवॉर्ड उस एक शेयर से आप लोग देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।